आज मैं बच्चों बताऊंगी विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन, स्वर क्या होता है? आ से आहा तक, व्यंजन होता है का से गे यानी तक। जैसे तपा यानी तप प्लस वन, तपोवन, नि प्लस अंतर निरंतर। ये जो चिन्ह लगा है ये विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है। इन्हीं चिन्हों से आप पहचान सकते हैं कि ये विसर्ग संधि है। नियम नंबर, यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग सा हो जाता है। टा या ठा हो तो सा तथा ता या था हो तो सा हो जाता है। उदाहरण है बच्चों, नि प्लस चल निश्चल, दु प्लस थल दु स्थल, मन प्लस ता मन इस्पात। तो इसमें क्या है बच्चों? इसमें लिखा हुआ है कि चा और छा हो, तो देखो चा है तो इसकी जगह पे हम सा हो जाता है। ये सा लिखा है, ये सा हो जाता। इसमें हलंत लगा हुआ है। हलंत का चिन्ह जहाँ आता है वो व्यंजन संधि कहलाती है। हलंत का मतलब होता है ये शॉर्ट हो जाता है, आधा सा बन जाता है। या था हो तो सा हो जाता है। देखिए ता है तो इसमें सा हो गया है, हलंत लगा है तो आधा सा हो गया है। नियम नंबर 2 है, यदि विसर्ग के बाद सा सलजम, सा षटकोण या सा सपेरा आए तो विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है या उसके स्थान पर बाद का वर्ण हो जाता है। जैसे दु प्लस शासन, दुशासन या दुशासन। नि प्लस संदेह, निसंदेह या निस्संदेह। कहने का मतलब या तो वही विसर्ग हमारा लग जाएगा या इस विसर्ग की जगह जैसे सा बना है इसका एक सा और हलंत में लग जाएगा। अब नियम नंबर आता है 3, विसर्ग के बाद का खा पा फा है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग के बाद ये विसर्ग होता है बच्चों, रज प्लस कड़ रजकरण, अध प्लस पतन अधपतन। देखिए का खा पा फा आए तो कोई चेंजिंग यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। परंतु कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है। पुर प्लस कार पुरस्कार, नमा प्लस कार नमस्कार। दुख में विसर्ग का कोई विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता। दु प्लस खा बराबर दुख, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। नियम नंबर 4, विसर्ग के पहले यदि ई या उ हो और विसर्ग के बाद का खा या पा फा हो तो इनके पहले विसर्ग के बदले सा षटकोण हो जाता है। जैसे नि प्लस पाप निष्पाप, दु प्लस प्रकृति दुष्प्रकृति, चतु प्लस पद चतुष्पद। ई या उ, ई का मतलब नापे छोटे की मात्रा यानी ई, और दु यानी कि दापे छोटे ऊ की मात्रा। कहने का मतलब ई या उ हो तो उसके जगह पे और पीछे पा हो फा हो का हो खा हो तो सा षटकोण लग जाता है। अब आता है नियम नंबर 5, यदि विसर्ग के पहले आ हो और वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा या रा ला वा हा हो तो आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे यश प्लस गान यशोगान, मन प्लस हर मनोहर, तम प्लस गुण तमोगुण, अध प्लस गति अधो गति। नियम नंबर 6, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर और कोई स्वर हो और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या रा ला वा हा या कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे बच्चों दु प्लस उपयोग दुरुपयोग, नि प्लस आधार निराधार, नि प्लस अर्थक निरर्थक, दु प्लस आत्मा दुरात्मा। क्या हो जाता है बच्चों? रा। देखिए दु है, उ है तो छोटे की मात्रा लग गई, इसकी जगह पे रा लगा दिया गया। नि है आधार है, नि है रा लगा दिया गया। बड़ा है बड़ा का यानी कि डंडा है,
ओके बच्चों, अब आता है नियम नंबर 4। यह विसर्ग के पहले आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ में कर दिया जाता है। जैसे नी प्लस रोग निरोग, नी प्लस रज नीरज, नी प्लस रस नीरस। कहने का मतलब होता है जो छोटी की मात्रा लगी होती है इनकी ह्रस्व स्वर को दीर्घ में कर दिया जाता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़े स्वर में। नी ह्रस्व नी दीर्घ में चला जाता है। ओके बच्चों, तो नी रोग का नी रोग हो जाता है। आज के लिए बच्चों इतने ही, कल फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारे विसर्ग सन पसंद आते तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय।